क्या कहते हैं भैया, बेशक बड़ा करीब आता जा रहा है, इसकी हाइप भी काफी क्रिएट हो रही है। अब क्या लगता है भाई, अगर जितने पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं फिर दोबारा क्यों इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आकिब देखें, कोई भी टूर्नामेंट हो, बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यही दो मैचेस होते हैं जो इस टूर्नामेंट की जान है। पाकिस्तान की अब बात करते हैं, गवर्नमेंट ने काफी बड़ी खबर दी है कि यूएस क्रिकेट को जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, कि उनका मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी 12 मंथ गवर्नेंस नोटिस पीरियड जो है उसका वो अख्ताम की तरफ पहुंच रही है। अब इस पर क्या कहेंगे तालीम, उनको किस चीज की वजह से बैन किया जा रहा था? यूएसए में आकिब देखें, यूएसए अभी भी कह रहे हैं कि कोई लीडरशिप के मसले भी चल रहे हैं, लीडरशिप के भी मसले चल रहे हैं। देखिए यूएसए में जब रिजीम चेंज हुई है जब से, तो ट्रंप के आने की वजह से मेरा ख्याल था कि वहां पे क्रिकेट में बेटरमेंट आएगी। अगर यूएसए की बात कर रहे हैं तो पीसीबी जो है वो एक और डिजास्टर स्टेप हो रही है। अगर महमूद को एक्टिंग रेड बॉल को उड़ाया जा रहा था, ये क्या हो रहा है कि निकाल के क्यों न्यूट्रल लेके फिर उन्हीं चेहरों की तरफ जाया जा रहा है? मर मर के जान छुटी थी, आप उनके बयान पुराने निकाल, क्या हो रहा था यार? अजहर महमूद के इन्होंने रखा तो है, बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न ओवर हियर इज किस बेसिस पे है? क्रिकेट में काफी हलचल चल रही है ताहिर भाई, हमारे साथ मौजूद है, कैसे ताहिर भाई? मैं गुड आकिब, गॉड इज टू काइंड, व्हाट अबाउट यू? डूइंग वेल ताहिर भाई। और अब क्या कहते हैं ताहिर भाई, बेशक बड़ा करीब आता जा रहा है, इसकी हाइप भी काफी क्रिएट हो रही है। अब क्या लगता है ताहिर भाई, अगर जितने पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं फिर दोबारा क्यों इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आकिब देखें, कोई भी टूर्नामेंट हो, बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यही दो मैचेस होते हैं जो इस टूर्नामेंट की जान होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि आईसीसी चाह के भी पाकिस्तान और इंडिया को एक पूल से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया ना, वो पर्पस ही फेल हो गया, कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि चाहते हुए भी इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो इंडिया पाकिस्तान की अब बात करते हैं, गवर्नमेंट ने काफी बड़ी खबर दी है कि यूएस क्रिकेट को जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, कि उनका मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी 12 मंथ गवर्नेंस नोटिस पीरियड जो है उसका वो अख्ताम की तरफ पहुंच रही है। अब इस पर क्या कहेंगे तालीम, उनको किस चीज की वजह से बैन किया जा रहा था? यूएसए में आकिब देखें, यूएसए अभी भी कह रहे हैं कि कोई लीडरशिप के मसले भी चल रहे हैं, लीडरशिप के भी मसले चल रहे हैं। देखिए यूएसए में जब रिजीम चेंज हुई है जब से, तो ट्रंप के आने की वजह से मेरा ख्याल था कि वहां पे क्रिकेट में बेटरमेंट आएगी, पर वो अब मैं क्या कहूँ कि ट्रंप साहब ने आके तो हर चीज में हमने खुद कहा था ये क्रिकेट के लिए रोल प्ले करेंगे, पर आई एम अनफॉर्चुनेटली टेकिंग माय वर्ड्स बैक, क्योंकि इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। देखिए यूएसए में भी काफी एशियंस वो क्या कहते हैं एग्जिस्ट करते हैं, तो यानी कि मोहम्मद आसिफ वहां पे क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बड़े हमारे प्लेयर खेलने गए। बिल्कुल, अभी वो एक मर्दान के हैं, प्राउड सन, क्या नाम था उनका? हसन खान जो है। हाँ, और भी एक दो गए थे, वो 2012 की इंडिया असलम भी गए, और 2012 की पाकिस्तान इंडिया की सीरीज में उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। माद आजम भी तार भाई, बिल्कुल तो फिर वो देखे ना कि तो फिर यही कुछ चीजें होती हैं। इवन कि उमर अकमल भी ठीक से पर तोड़ लेते वहां पे जाने के। तो मेरे ख्याल में कि यही कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बड़ा दुख होता है कि यूएसए को चाहिए कि ऐसे स्टेप्स ना लें और क्रिकेट की प्रमोशन के लिए हेल्प रोल प्ले करें। वैसे T20 वर्ल्ड कप भी अगर देखा जाए तो मिसमैनेजमेंट के काफी इश्यूज थे। आपको याद होगा खान सईद ने बड़ा कंप्लेंट्स किए, बड़े प्रॉब्लम हुई, इवन के यही साइड के वॉशरूम्स के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। हालांकि बेशक पाकिस्तान को रहा है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम्स काफी थी। तो फिर मैं यूएसए को इतनी जल्दी दिल अपना छोटा नहीं करना चाहिए, बेटरमेंट की गुंजाइश रखनी चाहिए और फैसिलिटेशन के लिए को यानी कि अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर यूएसए की बात कर रहे हैं तो पीसीबी जो है वो एक और डिजास्टर स्टेप हो रही है। अगर महमूद को एक्टिंग रेड बॉल को उड़ाया जा रहा था, ये क्या हो रहा है कि निकाल के क्यों न्यूट्रल लेके फिर उन्हीं चेहरों की तरफ जाया जा रहा है? मर मर के जान छुटी थी, आप उनके बयान पुराने निकाल, क्या हो रहा है यार? अजहर महमूद के इन्होंने रखा तो है, बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न ओवर हियर इज किस बेसिस पे यार? अजहर महमूद का कैलिबर क्या है, क्या उन्होंने रिकॉर्ड किया? मैं इनसे तो इख्तलाफ, ठीक है क्रिकेट में तो उनका होगा, पर इनका इख्तलाफ मेरा ये है कि 2009 की जब आईपीएल थी पूरा पाकिस्तानी प्लेयर्स बैन हो गए थे, पर ये बाकी अजहर महमूद थे जो अपनी दूसरी नेशनैलिटी को लेके इंडिया में खेलने के लिए चले गए। वो मोहम्मद आमिर भी कोशिश कर मोहम्मद आमिर भी यही कोशिश करते हैं। मेरे किसी भी टीम को लाइफ टाइम बैन करें, पाकिस्तान आने से इनको बैन करें, ईसीएल में इनका नाम मतलब यानी कि एक और कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम डालें कि पाकिस्तान में एंट्री इनकी बैन होनी चाहिए। तो आप उनको ओहदे दे रहे हैं, ये चीजें फिर बड़ी हार्ड रेंचिंग है। कोई भी यहाँ से आएगा पाकिस्तान के ब्लेजर के साथ, पाकिस्तान के सितारे के साथ खेलेगा और बाद में उसी को आप यहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्टों पे आप बिठा देंगे। लेकिन पहले पीसीबी का ये बयान को नहीं देखता कि उन्होंने कुछ टाइम पहले आगे बांग्लादेश सीरीज आ रहे तो उन्होंने कहा था मुल्क में कोई स्पिनर ही मौजूद नहीं है, और उसके बाद आपने देखा है कि पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट में क्या हाल किया। नुमान साजिद, जुल्फकार और वो दूसरा खराबा भी हुआ था। कहाँ से निकले ये? देखिए ना, टैलेंट है
टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, पूल नहीं, पूल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं हमने बनाया, पूल हमने बनाया वाइड दरिया, उसको भाई दीवारें लाओ, उसका सांचा बनाओ, उसमें 5 6 7 8 आपके वक्त कटने बटने वाले बॉलर वहां पे बैट्समैन उसमें तैयार हो। चलो एक इन होता है, एक आउट होता है। ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस क्या है, एक उनका बैट्समैन या बॉलर की अगर आउट होती है फॉर्म, तो उसके पीछे 4 5 बैठे होते हैं वहां। तो मेरे ख्याल में यही वजह, जब तक पैसे भी नहीं चीजों पे अमल ना किया तो फिर खून के आंसू होते रहेंगे। अंतार भाई, आपने एक और बांग्लादेश की जानिब से प्रॉब्लम शेयर की कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है अनीमुल इस्लाम बुलबुल ने जो है वो डिटरमिन्ड है कि बांग्लादेश की जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसको रिवाइव करने की जरूरत है। कम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स डिविजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे होना चाहिए। और वो कह रहे कि मुझे शर्मिंदगी होती है कि हमने हजारों क्रिकेटर्स जो है वो तबाह किए हैं कम मैचेस होने की वजह से। अब क्या कहेंगे इस पर? तो बांग्लादेश भी स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस है, अभी हार के आ रहे हैं श्रीलंका से, कप्तान भी रिजाइन कर गया। और देखें, कोई बात तो चुप है, वरना क्या बात करने ही जाती है। उनके चेयरमैन ने बात किया तो देखिए कितना अर्सा पहले से वो ये बात करना चाह रहे थे, जो आपको अब उनकी वो बात आई है उनके होंठों में। तो मेरे ख्याल में आकिब ये इज अ करेजियस मैन, उन्होंने ये बात की। बाकी बोर्ड के तो चेयरमैन ही बात करने की हिम्मत भी नहीं करते। अब वेस्ट इंडीज में वो क्या कहते हैं, डैरन सैमी, बेशक वो कोच, उन्होंने बात की, उन पर उन्होंने बैन लग गया, उन पर पेनल्टीज लग गई। तो मेरे ख्याल में बड़ी जिगरे की बात है कि उन्होंने आके इस लेवल पर बात की है, क्योंकि देखिए वो आकिब हैं गैरतमंद कौम, वो डट जाते हैं और वो सही को सही और गलत को गलत कहने को वो बिलीव करते हैं। यही वजह है कि मेरे ख्याल में उनकी बात को मैं सेकंड करना चाहिए। और पीसीबी को भी चाहिए कि अगर इनको लगता है कि मैचेस में कमी बेशी हो रही है तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, ताकि इनके भी प्लेयर्स का यहाँ पे ड्रेन ना हो। लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, तैर भाई, अब्दुल्ला शफीक के भी आपने खबर शेयर की है कि पाकिस्तान के जो राइजिंग स्टार है काउंटी चैंपियनशिप पे अपना डेब्यू कर रहे हैं। और बड़े कम पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो काउंटी क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड में जाके खेलते हैं और ये टेक्निक और गेम को भी बेहतर करने में रोल प्ले करेगा। आप क्या कहते थे? वसीम पुकार के बाद अब ये भी उन क्रिकेटर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। काउंटी क्रिकेट है, बड़ी डिसिप्लिन क्रिकेट है, ठीक है। वहाँ पे खाली क्रिकेट आप अब्बास भी खेल रहे हैं, आपको पता है। ट्राउजर शर्ट में नहीं खेल रहा था, बाकी ऑफिशियल टाइम में आपको पैंट कोट टाई भी वहाँ पे लगानी पड़ती है, जो वसीम भाई के अल्फाज थे। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है यार, खाना में जो यहाँ होता है। जी जी जी, हमारे यंग प्लेयर्स, बच्चिंग प्लेयर काउंटी में जा रहे हैं। इट्स अ वेरी ऑनर प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। पर ये है कि यार काउंटी के बाद हमें देखना होगा कि ये प्लेयर्स काउंटी के होके तो नहीं रह जाएंगे, उसकी एक वजह रहने की। जब आप उनको यहाँ पे मौका नहीं देंगे, अब बास की एग्जांपल देख लें, मौका दिया बाद में फिर आपने उसको सेट करके साइड पे रख दिया, वो दोबारा आएगा? नो। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि अगर काउंटी में वो पॉलिश हो रहे हैं तो इट्स वेरी गुड साइन। और पाकिस्तान को चाहिए अपने एसेट का ख्याल करें, जब वहाँ पे फुल तैयार और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी तो वो फुल रेडी है, काउंटी का उनका एक्सपीरियंस हो, बाहर की पेस एंड बाउंस, कोका बोरा देखे, कोका बोरा बॉल अपनी रिवर्स स्विंग और अपनी स्विंग में अपनी मिसाल आप। तो जब वहां से वो हमारी नर्सरी का वो क्या कहते हैं हमारा नॉर्मल तैयार हो, बाद में आगे उसको आप टीम में ले। लेकिन तैर भी अब्बास से क्या दुश्मनी है हमारे बोर्ड की? ये सवाल है ना, क्या वजह तैर भी क्यों उनको बात की जा रही है? ये तो नहीं है कि पाकिस्तान स्पिन विकेटों की तरह उनको है कि बास का रोल ही पूरी नहीं रहा टीम में। हाँ, तो वो देखिए ना, कुछ लोगों के वो क्या कहते हैं ना, अपने वर्ड्स उनके मुंह पे लगे हैं, जिसकी वजह से वो फिर अब्बास को उन्होंने साइड पे कर दिया कि यार ये तो हमारी बातों को उल्टा कर रहा है, जो खुद भी नहीं रहे बोर्ड में। जी। और शायद कुछ लोगों को लगता है कि यार कुछ और बड़े बड़े नाम इसकी बॉलिंग के नीचे दब जाएंगे, पर यार देखिए इसे तो जिल्लत अल्लाह ताला का काम है देना, हम चाह के भी नहीं उसको कंट्रोल कर सकते। चलो तैर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको क्वेश्चन कर फिर कौन मैंने देख कर शेयर करते हैं फोटो वीडियो कॉल्स के पेज को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मौका तो लगे सबके लिए मुझे और तैर भाई को भी इजाजत टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।